यूपी के कानपुर से खबर है, जहां जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खास बातचीत में कहा कि सरकार को CAA NRC बिल भी वापस लेना चाहिए, जैसे कृषि बिल वापस लिया है। हिंदुस्तान में NRC जैसा बड़ा प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। सरकार ने 8 सालों में किसी की बात नहीं सुनी और हमने सरकार से कभी बात नहीं की। हमने ये बात कही है कि जो सरकार के इन 3 बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको CAA के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। उनका एहतजाज शाहीन बाग के अंदर, कलकत्ते में, लखनऊ में और दूसरी जगहों के ऊपर कई महीने चला, जिसके अंदर मर्द और औरतें सब के सब शरीक हुए। कोरोना वायरस की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई। हम ये कहते हैं कि वही असल में चीज़ थी जिससे इन लोगों को बढ़ावा मिला और इन्होंने उसी तरीक़े के ऊपर एहतजाज किया, आकर के पड़ गए। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर कोई ऐसा इतना लंबा एहतजाज होगा जैसा कि ये हुआ। उससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों का एहतजाज इतना लंबा था कि ऐसा एहतजाज हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आज इलेक्शन चूंकि करीब है, इसलिए समझा ये जाता है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर इस बिल को वापस लिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये तो कारोबार से मुताल्लिक़ चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुताल्लिक़ चीज़ है और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न ख्वास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। इसलिए हमारा नज़रिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लें। इसका वापस लेना भी ज़रूरी था जो किसानों के सिलसिले में हुआ। हम किसानों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी दिलजमई और क़ुव्वत के साथ अपने इस एहतजाज को 8-10 महीने कायम रखा है। हम इसी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट से ये भी चाहते हैं कि वो उस बिल को भी वापस ले जिसकी बराबर चोट मुसलमानों के ऊपर पड़ रही है। इसलिए कि जिस तरह ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी तरह वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। उनको अगर कोई नुकसान और चोट पहुंचती है तो वो भी गवर्नमेंट को उसका ऐसा ही एहसास होना चाहिए। मुस्लिम अब सरकार से कोई आप लोग दरखास्त करेंगे? कोई सरकार से मीटिंग, कोई बात ही नहीं है। 8-9 साल हो गए हैं, सरकार ने हमसे कोई मीटिंग नहीं की। हम ये समझते हैं कि हम इस हैसियत के लोग नहीं हैं कि हम सरकार के पास जाएंगे और जा कर के उनसे बात करेंगे। लेकिन एहतजाज करना और CAA को हिंदुस्तान के बाशिंदों का ये ख्याल करना कि हमारे लिए हानिकारक है, चाहे सरकार उसको हानिकारक समझती है या नहीं समझती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए और उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। क़त्ई नज़र इसके कि हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, दूसरी बात। एक आज बहुत पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मौजू नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो सिर्फ मजहबी मौजू है। वो मसाइल कि जो मजहब के अंदर असरअंदाज होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट उस स्टैंड को इख्तियार करती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका एहतजाज करता है और उसकी तरफ से मुदाफ़ात करता है। बाकी ये मसाइल जो हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे अमल के अंदर नहीं आते।